हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मायशा और रैना के लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था कि मायशा और रैना दोनों एक दूसरे की बहुत क्लोज होती हैं और बात कर रही होती हैं एक दूसरे से। तो मायशा रैना से कहती कि अरे तो क्या हो गया बेबी, अरे आंखों पे से हाथ तो हटाओ। तो रैना कहती कि नहीं मुझे नहीं हटाने, मुझे शर्म आ रही है। तो मायशा कहती कि अरे हटाओ तो सही। नैना कहती कि नहीं आप मुझे टीज कर रही हो ना, मुझे नहीं हटानी, मुझे शर्म आ रही है। तो मायशा कहती कि अरे पर मुझसे कैसी शर्म, मैं तो हस्बैंड हूँ ना आपका, तो मुझसे क्यों शर्मा रही हो, हटाओ ना हाथ प्लीज़। तो है ना फिर हाथ हटा लेती है अपना आंखों पे से और मायशा है ना की आइस पे किस करती है, ये दूसरी आइस पे किस करती है। और है ना मैं एकदम शॉक कि ये क्या हुआ। तो मायशा कहती कि व्हाट, क्या हुआ, क्या पसंद नहीं आई मेरी किस। हाँ, तो नैना कहती कि पसंद पसंद अचानक से कौन किस करता है, अपने अपने मेरी हार्ट बीट बढ़ा दी। तो मायशा कहती कि अच्छा मैंने हार्ट बीट बढ़ा दी आपकी, अच्छा मुझे सुननी है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप सुन लो। तो मायशा है ना कि चेस्ट के करीब आती है सुनने के लिए उसकी धड़कनें, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। और मायशा जैसी है ना कि करीब आती है तो है ना कि हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और है ना कहती कि क्या 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 कर रही हो, तो थोड़ा थोड़ा दूर हो। तो मायशा कहती क्या हुआ, क्यों दूर हो, बीवी हो मेरी, हक है मेरा तुम पे, तो क्यों हूँ मैं दूर। तो है ना कहती प्लीज़ दूर हो ना प्लीज़, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, प्लीज़ हो जाओ ना। देखो अगर आप दूर नहीं हुई ना फिर आपको पछताना पड़ेगा और मुझसे मत कहना फिर। तो मायशा कहती अच्छा ऐसी बात है, हाँ तो फिर तो मैं पछताने के लिए रेडी हूँ। तो मायशा हैना की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है और हैना मायशा को देख रही होती है छोटी छोटी आंखें करी। तो ये दोनों फिर एक दूसरे को हग करके लेट जाती हैं और बातें कर रही होती हैं एक दूसरे से। तो मायशा के फ़ोन पे कॉल आती है, मायशा कॉल पिक करती है और बाहर चली जाती है। काफ़ी लेट नहीं हो गए तुम, मैंने तुम्हें अर्ली मॉर्निंग का टाइम दिया था और तुम अब आ रहे हो, चलो अब मुझे एक्सक्यूज़ेस मत दो, जल्दी से आओ, टाइम नहीं है मेरे पास। तो मायशा फिर कॉल कट कर देती है और हैना के पास चली जाती है वापस से रूम में। तो हैना कहती कि तो हैना मायशा से कहती कि कौन था, किसका फ़ोन था। तो मायशा कहती कि कोई आ रहा है घर पे, अरे वो एसी लगाने आ रहे हैं। तो हैना कहती कि एसी लगाने, पर किसने कहा उनसे एसी के लिए। तो मायशा कहती कि आपके हस्बैंड ने। तो आप क्यों बुला रही हो, प्लीज़ मना कर दो उनको। तो मायशा कहती कि वो अपनी शॉप से निकल चुके हैं, अब मैं उनको मना करूँ अच्छा लगेगा। तो वो हैना कहती कि प्लीज़ क्यों कर रही हो ये सब, मत करो ना, प्लीज़ मत लगवाओ ना एसी। फिर आपको पता है एसी की कितनी बुरी आदत होती है, लग जाती तो फिर जाती नहीं है आसानी से। तो मायशा कहती कि हाँ आई नो, मैं तो ये अपने लिए लगवा रही हूँ ना, अब मैं आया करूँगी अपनी बीवी के साथ यहाँ पे स्टे करने के लिए। सो है ना हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा तो अपने लिए इंतज़ाम किया जा रहा है, नाइस। तो मायशा कहती कि हाँ तो और मैं किसके लिए करवाऊँगी इंतज़ाम, अपने लिए और अपनी वाइफ की फैमिली के लिए करवा रही हूँ। तो है ना हंसने लगती है और है ना कुछ नहीं बोलती मायशा से। तो मायशा जिनसे बात कर रही होती है वो घर में आ जाते हैं और मायशा रूम से बाहर चली जाती है और उनको बता देती है कि इस रूम में एसी लगेगा। तो मायशा उनको रूम में लेके चली जाती है, बता देती है कि यहाँ पे एसी लगेगा इस रूम में। तो वो चली जाती है मायशा के साथ रूम देखने के लिए। और मायशा बोल रही होती है कि प्लीज़ आप अपना काम जल्दी से करना, मैंने आपको सुबह में आने के लिए बोला था और आप अब आ रही हो इतना लेट। मैम जैसे ही आपकी मैनेजर की कॉल गई है हमारे पास, हम फ़ौरन निकल गए थे और हम तो इसलिए लेट हो गए क्योंकि हम ट्रैफ़िक में थे। तो मायशा कहती कि ट्रैफ़िक, ये मुंबई का ट्रैफ़िक भी ना कभी ख़त्म नहीं होने का, अच्छा कब तक लगा दोगे एसी। तो वो बताने लगते हैं कि मैम टाइम तो लगेगा, देखो हम एकदम से तो नहीं होने का, कम से कम पूरी रात तो लगेगी।
तो मनीषा कहती कि पूरी रात ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी करो। ओके, आप थोड़ा जल्दी करना। तो वो कहती कि ओके मैम, डोंट वरी मैम। और जो होते हैं एसी लगाने वाले, वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो लगे हुए होते हैं अपना वॉल में एसी लगाने के लिए। कभी उसकी फिटिंग कर रहे होते हैं तार की, और कभी एसी लगा रहे होते हैं, कभी चेक कर रहे होते हैं कि कूलिंग अच्छे से हो रही है या नहीं। वो लगे हुए होते हैं, उनको सुबह से शाम हो जाती है अपना काम करते-करते, और बहुत बुरे वाले थक जाते हैं वो सब। मैं ना खाना बनाने के लिए चली जाती है, तो मनीषा कहती कि नहीं, खाना मत बनाओ, मैंने ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय आ जाएगा खाना लेके। तो इन्हें कहती कि पर आपने खाना क्यों ऑर्डर किया, मैं बना तो रही थी। तो मनीषा कहती कि अब तो मैंने कर दिया ना, कोई बात नहीं, कल बना लेना आप। तो इन्हें कहती कि ओके। तो थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय भी आ जाता है, मनीषा आता है, और है ना डिलीवरी बॉय से पार्सल लेने के लिए चली जाती है, उनको पेमेंट करके वापस आ जाती घर में। और फिर खाना लगा देती है सबके लिए, और सब खाना खाने चले जाते हैं। तो जो एसी लगाने आए हुए होते हैं, वो अभी भी अपना काम कर रहे होते हैं पूरी शिद्दत के साथ। और मनीषा कहती कि बस हो गया, आगे का काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो, खाने का टाइम हो रहा है। तो वो कहते कि नो मैम, हम इतनी जल्दी नहीं खाते, नो मैम, हम इतनी जल्दी नहीं खाते, प्लीज़ आप जाइए। तो मनीषा कहती कि नहीं, मैंने स्पेशल आपके लिए खाना ऑर्डर किया है, तो प्लीज़ ठंडा हो जाएगा, क्या फ़ायदा, जल्दी से आओ। तो वो रुक जाते हैं, अपना काम रोक देते हैं, अपना हाथ वॉश करके, हैंड वॉश करके आके बैठ जाते हैं चारपाई पे, और सब अपना खाना खा रही होती हैं। और जैसे इनका खाना पीना हो जाता है, तो है ना जूठे बर्तन लेके माही के साथ किचन में चली जाती है बर्तन वॉश करने के लिए। और मनीषा जो एसी लगा रहे होते हैं उनके पीछे पीछे चली जाती है देखने के लिए कि ये काम कर रहे हैं अपना या नहीं। तो वो काम में लगे हुए होते हैं अभी भी अपना। और फाइनली दोनों रूम में और हॉल में एसी लग जाती है। मनीषा उनको ऑनलाइन पेमेंट कर देती है, और फिर वो वहाँ से चले जाती हैं। और मनीषा और माही रूम में आते हैं, और रूम में जाते हैं रूम क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए, और अच्छे से रूम क्लीन और वॉश कर देते। तीनों वापस आ जाते हैं रूम से, बहुत बुरे वाले थक जाते हैं। और मनीषा रूम में आती हैं अपने, और वार्डरोब से कपड़े निकाल के शावर लेने के लिए जा रही होती है। तो मनीषा का हाथ पकड़ के कहती, कहाँ अकेले जा रही हो? हाँ, मुझे कौन लेके जाएगा? कहती कि आपको शावर लेना है? तो मनीषा कहती कि ऑफ कोर्स मुझे शावर लेना है, हाँ बहुत बुरी थक गई हूँ, अब थोड़ा सा मन कर रहा है ना कोई थकान मिटा दे मेरी, चलो ना साथ में शावर लेकर आते हैं हम, क्या ख्याल है? लिए साथ में शावर। तो शर्माने लगती है फिर से। लेकिन मनीषा कहती कि क्या, बोलो ना, शावर लेना है, चलो ना प्लीज़ साथ में शावर लेकर आते हैं हम। तो कहती कि आर यू श्योर आपको शावर लेना है? मनीषा कहती कि हाँ मुझे शावर लेना है। तो फिर से वार्डरोब के पास जाती है, मनीषा के कपड़े देखे उसके हाथों में, उसको वॉशरूम के अंदर पुश कर देती है, और कहती कि अब अच्छे से नहा के आना, मैं आपके आने के बाद जाऊँगी शावर लेने के लिए, ओके। तो मनीषा कहती, ओए मेरी पटाखा वाइफ, अरे तुम तो बड़ी तेज़ हो यार। हाँ क्या, मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि हम सेपरेट नहाए, मैं चाह रही हूँ कि हम दोनों ना साथ में नहाए, चलो ना प्लीज़। कहते हैं कि घर पे सब है, डैडी है, माही है। तो मनीषा कहती, तो डैडी तो अपने रूम में है ना, और माही वो बात कर रही है किसी से, प्लीज़ चलो ना। तो मनीषा की तरफ देख रही होती है, मनीषा रिक्वेस्ट कर रही होती है बहुत ज़्यादा। मनीषा के साथ वॉशरूम में आ जाती है, लेकिन कहते कि चलो ले आओ शावर। शहना को अंदर लेके वॉशरूम की कुंडी लगा देती है, और के करीब आ रही होती है। तो मैं कहती कि हस्बैंड जी, हम यहाँ पर ये सब करने नहीं आए, हम शावर लेने आए हैं हम, तो प्लीज़ जल्दी से शावर ऑन करो ना, मुझे नहाना है, मैं थक गई हूँ। बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, क्या बताऊँ आपको। तो मनीषा कहती कि अच्छा आपकी भी बॉडी में पेन हो रहा है? वैसे पेन तो मेरी बॉडी में भी हो रहा है। मैं सोच रही हूँ ना हम दोनों एक दूसरे को बॉडी मसाज दे देते हैं, कैसा रहेगा?
हाँ, है ना, कहती कि बॉडी मसाज, अच्छा, और उससे क्या होगा? तो मायशा कहती कि उससे उससे आपकी थकान और मेरी थकान, हम दोनों की थकान दूर हो जाएगी, एकदम दूर। तो क्या ख्याल है आपका? तो वो है ना, कहती कि कोई ख्याल नहीं है, आपको मुझे शावर लेने दो, ज़्यादा मत बनो। तो मायशा कहती कि अरे पर मैं कहाँ बन रही हूँ, मैं तो आपकी, अरे पर मैं कहाँ बन रही हूँ, मैं तो हमारा दर्द दूर करने की बात कर रही हूँ। एक तो मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, हाँ, एक तो आपका हस्बैंड आपके बारे में सोच रहा है। फाइन, ठीक है, आपको नहाना है ना, नहाओ, शौक से नहाओ, मुझसे बात मत करना, मैं नाराज़ हूँ। तो मैं है ना, कहती कि अच्छा, नाराज़ हूँ, और कब तक नाराज़ रहोगी ये भी बता दो। तो मायशा कहती कि कब तक नाराज़ रहूँ? तो है ना, कहती कि हाँ बोलो, कब तक नाराज़ रहोगे? तो मायशा कहती कि जब तक शावर नहीं ले लेते तब तक नाराज़ हूँ। तो है ना, कहती कि अच्छा सुनो। तो मायशा कहती कि क्या है बोलो। तो मैंने कहती कि अरे कान तो लेकर आओ, कान में तो बताऊँगी। तो मायशा कहती कि ये लो, ले आई अपने कान आपके पास, बोलो। है ना, मायशा के करीब आती हुई उसको दीवार से लगा के उसके कान को मुँह में ले लेती है और उसको लिक कर रही होती है, बाइट कर रही होती है हल्की-हल्की। और मायशा की तो वहीं पे बस हो जाती है, उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा। मायशा है ना से कहते हैं कि क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मुँह में से निकालो ना प्लीज़। क्या कर रही हो? मुँह में से निकालो ना। प्लीज़ निकालो ना मुँह में से। मेरे गुदगुदी लग रही है, प्लीज़। तो है ना, हँसने लगती है मायशा की बात पर, कहती कि अच्छा जी, और ना निकालूँ तो क्या कर लोगी आप? तो मायशा कहती कि अरे निकाल लो ना प्लीज़। देखो अगर नहीं निकाला ना तो फिर पछताओगी, फिर मुझसे मत बोलना। है ना, कहती कि अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि मैं पछताने के लिए तैयार हूँ तो आप क्या करोगी? तो मायशा कहती कि फिर पंगा मत लो, प्लीज़ मत करो ना, गुदगुदी लग रही है मेरी, निकालो ना मुँह में से, निकालो। तो है ना, कहती कि अच्छा, और अगर ना निकालूँ तो क्या कर लोगी? तो मायशा कहती कि मेरी गुदगुदी लग रही है, क्या कर रही हो? निकालो ना, निकालो। तो है ना, अपने मुँह में से मायशा का कान निकाल लेती है और मायशा को थोड़ी सी सांस मिलती है और वो अपनी सांस ले रही होती है। एंड मायशा की बैंड बज चुकी होती है जब मैना ने मायशा का कान अपने मुँह में लिया होता है, उसको लिक कर रही होती है। तो मायशा कहती है कि क्या ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, अचानक बता तो दिया करो यार, क्या कर रही हो, ताकि मैं रेडी रहूँ। ऐसा कौन करता है? हाँ। तो मैं ये ना कहती कि मैं करती हूँ, आपकी बीवी करती है, आपकी हॉट सेक्सी ब्यूटीफुल वाइफ करती है। तो है ना, कहती मायशा कहती कि आपने तो जान निकाल दी मेरी। हाँ, मायशा है ना, कहती कि अच्छा, सच में जान निकाल दी? वैसे अगर आप चाहो तो आप भी मेरी जान निकाल सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी आपको। तो मायशा है ना का इशारा समझ जाती है, वो जानबूझ के अनजान बन रही होती है और कहती कि अच्छा, क्या मतलब, अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। तो है ना, कहते कि मायशा त्यागी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, ज़्यादा ना ड्रामा नहीं करो, मुझे पता है आप समझ गई हो, ड्रामा कर रही हो ना। तो मायशा कहती है नहीं, मैं तो ड्रामा नहीं कर रही, मैं तो सच बोल रही हूँ, बताओ ना। तो मैं ना कहती कि अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इस पे जैसे मैंने आपके कान पर किस की लिक किया, तो आप भी वैसा से कुछ कर सकती हो मेरे साथ, मैं माइंड नहीं करूँगी। तो मायशा कहती कि किस,
और लिख, क्या जो मैं समझ रही हूँ आपने वही कहा या आप कुछ और कह रही हो और मैं कुछ और समझ गई? हाँ, नहीं, जो आप समझ रही हो वही कहा मैंने। तो मायशा कहती कि अच्छा, पर उसके लिए तो हम दोनों को रूम में जाना पड़ेगा ना, और डोर लॉक करना पड़ेगा ताकि कोई ना आ सके हम दोनों के बीच, हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। तो मैं ऐना कहती कि क्या 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 मतलब, क्या डोर क्यों लॉक करना है? हाँ, जैसे मैंने आपको वॉशरूम में आपके कान पर किस की वैसे किस कर दो वॉशरूम में, रूम में जाने की क्या ज़रूरत है? और डोर लॉक? तो ऐना मायशा कहती कि डोर लॉक, छी, मेरी गंदी सोच रही हूँ। तो मायशा खुद से बातें कर रही होती है। ऐना कहती कि क्या क्या सोच रही हो आप, बोलो। तो मायशा कहती कि नहीं, कुछ नहीं। तो ऐना कहती कि बोलो ना। तो मायशा कहती कि अरे, मैंने आपको बता दिया तो आप शर्मा जाओगी। तो ऐना कहती कि शर्मा जाऊँगी मतलब क्या सोचा आपने, क्या 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 समझी आप? तो मायशा कहती कि वो एक्चुअली वो, आप छोड़ो ना, आप जाने देते हैं, हम शावर लेने आए थे ना, शावर लेते हैं हम। तो मैं ना कहती कि हाँ, ओके। है ना, शावर ऑन कर देती है और दोनों भीग रहे होते हैं अपने कपड़ों में। दोनों में से अभी तक किसी ने भी कपड़े नहीं उतारे होते अपने। तो मायशा ऐना से कहती कि वो कपड़े नहीं उतारोगी, ऐसी ना होगी। ऐना कहती कि हाँ, कपड़े तो वैसे आपने भी उतने ही उतारे, आप भी ऐसी ना होगी। तो मायशा कहती कि वो मैं हाँ, मैं आज ऐसे ही नहाऊँगी कपड़े पहन के। अच्छा लगता है कभी कभी कपड़ों के साथ भी नहाना चाहिए। तो ऐना कहती कि सेम, मैं भी ये कह रही हूँ, कपड़े पहन के नहाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो मायशा और ऐना हँस रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ देख के, और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। और तो ऐना मायशा को दीवार से लगा के उसके लिप्स को अपने लिप्स में ले लेती है और उसकी लिप्स को किस कर रही होती है। और मायशा जैसे ही अपने लिप्स को उसके लिप्स में महसूस करती है, वो खो जाती है फिर से, और इन दोनों की किस फिर से डीप हो जाती है, खो जाते हैं। इनकी किस बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है और एक दूसरे को किस करे जा रहे होते हैं। इनको करीब 10 से 15 मिनट हो जाती है किस करते, और शावर, और मायशा ऐना के लिप्स को अपने दांतों में फंसा के उस पर बाइट करती है। तो ऐना कहती कि जान। तो मायशा कहती कि हाँ, क्या हुआ? मायशा ऐना कहती कि वो बाइट। तो मायशा कहती कि क्या और करूँ? तो ऐना कहती कि हाँ, नहीं। तो मायशा कहती कि पर क्यों? तो ऐना कहती कि पेन हो रहा है मुझे। तो मायशा फिर ऐना से दूर हो जाती है। वो दोबारा किस नहीं करती है ऐना को, और मायशा की लिप्स पे दोबारा से किस करके उसको हग कर लेती है टाइटली। और ये दोनों एक दूसरे को हग करके खड़े होते हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। और वॉशरूम का दरवाज़ा बजता है तो दोनों एकदम से घबरा जाते हैं। और माही कहती कि ऐना वॉशरूम में क्या कर रही है, सो गई है क्या? हाँ, आधा घंटा हो गया यार, सिर्फ शावर ऑन है, क्या नहा रही है, क्या कर रही है? हाँ, ऐना मायशा के मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है कि हाँ, आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। तो माही कहती कि हाँ, शुक्र है तू सोई नहीं, मुझे लगा कहीं तू सो ना गई हो। तो ऐना कहती कि नहीं, बस आ रही हूँ। मायशा कहती कि अरे यार, माही की टाइमिंग बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो ऐना कहती कि हाँ, टाइमिंग बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो ऐना मायशा हँस रहे होते हैं एक दूसरे को करके और कहते हैं कि अब वॉशरूम से बाहर कैसे जाएं, बाहर तो माही है ना। तो ऐना कहती कि रुको, मैं कुछ लगाती हूँ जुगाड़। तो मायशा और ऐना शावर लेके जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाते हैं, मतलब सॉरी, ऐना बाहर आ जाती है। और ऐना माही से कहती कि वो
यार मुझे ना ज़ुकाम सा महसूस हो रहा है, प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए चाय बना देगी 1 कप? तो माही कहती कि हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। तो माही रूम से चली जाती है और मायशा का दरवाज़ा खोल के मायशा को रूम में ले आती है और मायशा से कहती है कि आप जल्दी से यहाँ से निकलो, माही आती होगी। तो मायशा कहती कि क्यों जाऊँ मैं? बीवी हो तुम मेरी। हाँ, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो मैं कहती कि प्लीज़ जाओ ना यार, प्लीज़ जाओ ना। अगर उसने हम दोनों को साथ में देख लिया ना, हम दोनों ने एक साथ शावर लिया, तो फिर वो मुझे टीज़ करेगी अकेले में। प्लीज़ चले जाओ ना, प्लीज़। तो मायशा कहती कि अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, हाँ, मेरी बीवी को टीज़ करे, उसको तो मैं बताती हूँ, अभी रुको। तो मायशा जाने लगती है और हैना कहती कि नहीं, क्या कर रही हो, मत करो ना प्लीज़, डैडी के रूम में चली जाओ। ओके। तो मायशा कहती कि अच्छा, भगा रही हो मुझे? हाँ। तो हैना कहती कि नहीं, भगा नहीं रही, प्लीज़ चली जाओ ना। मायशा कहती कि अच्छा, ओके, फाइन। तो मायशा बाहर आ जाती है, रूम से बाहर आ जाती है। वो हैना के डैडी के रूम में नहीं, वो सीधा हैना के घर से बाहर जाती है और माही चाय बना के हैना को दे देती है। तो हैना चाय को रख देती है साइड में और माही कहती है कि क्या हुआ, आप पी क्यों नहीं रही? तो हैना कहती है कि यार वो गर्म है ना, थोड़ी ठंडी करके पीऊँगी। तो माही कहती है कि अच्छा चल, कोई नहीं, मैं ठंडी करके ले आती हूँ। तो हैना कहती है कि नहीं, कोई नहीं, रहने दे, मैं ऐसे ही पी लूँगी, रख के। तो माही कहती कि ओके। तो माही के फ़ोन पे फिर से कॉल आने लगती है, माही जाने लगती है। तो हैना कहती कि कहाँ जा रही है? तो माही कहती कि अरे, एक फ्रेंड की कॉल है, बात करने जा रही हूँ उससे, और मैं छत पे हूँ, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करियो। तो हैना कहती है कि छत पे और डिस्टर्ब ना करो। अच्छा, 10 मिनट के अंदर ना मुझे वापस चाहिए रूम में। ओके। तो माही कहती कि यार क्या मसला है तुझे? हाँ, खुद ने तो शादी कर ली, क्या? और मैं? तो हैना कहती क्या मैं? हाँ, क्या मैं? तो माही कहती कि कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, क्या, अब डिस्टर्ब मत करिए दोबारा। तो मैं हैना कहती कि ओके, जाइए, बात करिए अपने फ्रेंड से। तो माही छत पे चली जाती है और मैं ना मायशा को देखने चली जाती है डैडी के रूम में, तो वो वहाँ पे नहीं होता। ये ना चॉल से बाहर आती है, तो मायशा चॉल में खड़ी होती है ना। मायशा से कहती है कि क्या, यहाँ क्यों खड़ी हो आप? मायशा कहती है कि नहीं, कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। तो मैं ना कहती कि अच्छा, आप सोना नहीं है आपको? तो मायशा कहती कि हाँ, सोना है ना, बस मैं अभी आई, आप जाओ। तो हैना कहती कि कब तक आओगी? मैं वेट कर रही हूँ रूम में, कब तक आओगी? तो मायशा कहती कि बस 5 मिनट में। ओके। तो हैना कहती कि ओके, जल्दी आना। तो मायशा कहती कि तो हैना फिर रूम में चली जाती है अपने, और मायशा वहीं होती है चॉल में, कुछ सोच रही होती है। तो मायशा रूम में चली जाती है हैना के पास और हैना को पीछे से हग कर लेती है और हैना कहती कि क्या कर रही हो? तो मायशा कहती कि हग कर रही हूँ अपनी बीवी को, क्यों नहीं कर सकती, हक नहीं है मेरा? तो मैं हैना कहती कि हाँ, ऑफ कोर्स कर सकती हो हग। तो मायशा हैना की नेक पे सॉफ्टली किसेस कर रही होती है, वहाँ पे हल्की सी बाइट कर रही होती है और मायशा जैसी हैना की नेक पे बाइट करती है, हैना के मुँह से वाली आवाज़ निकलती है। मायशा हैना कहती कि क्या कर रही हो, मत करो ना प्लीज़, मैं कॉल पे बात कर रही हूँ। मायशा कहती कि कॉल पे बात कर रही हो, पर किससे? किससे बात कर रही हो? जी, ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। मायशा कहती कि क्या, किससे बात कर रही थी? और मैंने पूछा तो फ़ौरन कॉल कट कर दी, किससे बात कर रही थी? तो हैना कहती कि अरे पापा, जैसा आप सोच रही हो ना वैसा तो बिल्कुल नहीं है। ओके। मायशा हैना की नेक पे फिर से बाइट करते हुए कहती कि अच्छा, अगर मैं गलत सोच रही हूँ तो फिर बता दो, किससे बात कर रही थी? तो हैना कहती कि क्या कर रही हो? तो मायशा कहती कि बाइट कर रही हो अपनी बीवी की नेक पे, नहीं कर सकती। तो हैना कहती कि बाइट नहीं कर रही हो आप, जान निकाल रही हो मेरी, ऐसे कौन बाइट करता है?
तो मायशा कहती कि अच्छा ज़्यादा ज़ोर से हो गई क्या, आई एम सॉरी। है ना, मायशा की तरफ घूम के हंसने लगती है और कहते कि फिर से करो ना वही वाली बाइट। मायशा कहती कि अच्छा जी, अभी तो आपको पेन हो रहा था, हाँ फिर से करूँ। मैं नहीं कर रही, आपने बताया नहीं मैं किससे बात कर रही थी। तो है ना, कहती कि वो दादू दादू की कॉल थी, पूछ रही थी आपको। तो मायशा कहती कि दादू दादू पूछ रही थी मुझे, क्या क्या कह रही थी वो पूछ रही थी कि आप कैसी हो और हम कब आ रहे हैं घर। तो मायशा कहती कि अच्छा तो तुमने क्या कहा उनसे। तो मायशा है ना, कहती कि मैंने कहा कि हम कल आ रहे हैं घर। तो मायशा कहती कि कल नहीं, हम अभी जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं घर, तुम जल्दी से अपना बैग पैक करो। हम है ना, कहती कि अभी। मायशा कहती कि हाँ हम अभी जा रहे हैं। है ना, थोड़ी सी सैड हो जाती है और कहती कि ओके। तो है ना, अपना और मायशा का बैग पैक करने के लिए चली जाती है और रूम से बाहर आ जाती है और अपने डैडी से कहती है कि डैडी वो हम घर जा रहे हैं। तो एना के डैडी कहते कि बेटा सडनली क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप तो कल जाने वाले थे ना घर। तो एना कहती कि जी डैडी वो आज जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एना अपने डैडी को हग कर लेती है और इमोशनल हो जाती है। घर वो कितने भी टाइम रह लें, बट जब बारी आती है उनके ससुराल जाने की तो उनकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और एना के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है ना, इमोशनल होती है, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, रो रही होती है। हम जा रहे हैं, आप ख्याल रखना अपना। हम तो है ना कि डैडी कहते कि हाँ बेटा मैं ख्याल रखूँगा, आप कब आओगी तुम मुझसे मिलने, अब कब आओगी तुम रहने। तो है ना कहती कि डैडी पता नहीं, बहुत जल्द। तो है ना कि डैडी कहते कि अपना ख्याल रखना ओके। तो है ना माही को कॉल करती है, माही कहती कि हाँ बोल क्या है। तो मैं ना कहती कि वो हम घर जा रहे हैं। तो माही कहती कि क्या। तो माही कहती कि रुक मैं नीचे आ रही हूँ। तो माही कॉल कट करके नीचे आ जाती है और देखती है ऐना के हाथ में बैग्स होते हैं। तो ऐना माही को देख के रोने लगती है और माही भी सेम, माही की आंखों में भी आंसू होते हैं, दोनों रो रही होती हैं। हाँ यार इतनी जल्दी जा रही है, प्लीज़ मत जाना। तो ऐना कहती कि कब तक यहाँ रह सकती हूँ, अब तो शादी हो गई है ना मेरी, जाना पड़ेगा। कि माही कहती कि हाँ राइट, मैं बात करूँ मायशा से। तो ऐना कहती कि नहीं रहने दे। तो माही कहती कि चल तू ख्याल रखियो अपना, और मैं जब भी तुझे कॉल करूँगी ना तो फ़ौरन तुझे मेरी कॉल पिक करनी है। तो ऐना कहती कि अच्छा ओके, ध्यान रखियो अपना और डैडी और गोलू का भी, ठीक है। तो माही कहती कि हाँ ज़रूर, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ऐना कहती कि हाँ आई नो। तो है ना घर से बाहर आ जाती है, मायशा अपनी गाड़ी में बैठी होती है के साथ, और गोलू को जैसे ही पता चलता है ऐना जा रही है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, पीछे लग जाता है। डैडी और माही रोकते हैं गोलू को, बट गोलू किसी की बात नहीं मानता, वो घर से बाहर आ जाता है और ऐना की गाड़ी के बाहर आके खड़ा हो जाता है और दरवाज़ा बजा रहा होता है बार बार। तो मायशा गाड़ी में से उतरती है और गोलू की तरफ देखती है तो गोलू रो रहा होता है और कहता है कि मुझे भी जाना है आपके साथ, प्लीज़ मुझे भी जाना है आपके साथ, है ना, आप ही के साथ जाना है, मुझे भी लेके चलो ना अपने घर। मायशा गोलू की तरफ देखती है, मैं एक शर्त पे लेके जाऊंगी आपको, पहले रोना बंद करो। तो गोलू रोना बंद कर देता है और मायशा गोलू के आंसू साफ करती है और गोलू को बोलती है कि ठीक है गाड़ी में आके बैठ जाओ। तो है ना कि डैडी मना करते हैं कि नहीं बेटा आप दोनों घर जाओ, और गोलू को बोलती कि बेटा आपका तो स्कूल है ना, कल एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके। तो गोलू कहते कि जी डैडी, पर मुझे जाना है ना आप ही के साथ उनके घर, प्लीज़ आपको पता है ना मेरा मन नहीं लगता उनके बगैर, प्लीज़ जाने दो ना प्लीज़। तो मायशा बोलती है अंकल से कि अंकल इट्स ओके, वो बच्चा है नहीं मानेगा, सो डोंट वरी, मैं उसको पिक एंड ड्रॉप कर दूँगी। तो अंकल कहते कि पर बेटा
तो मायशा कहती कि अंकल प्लीज़, तो वो अंकल चुप हो जाते हैं फिर, और मायशा अंकल और मायशा मिलके गाड़ी में आके ड्राइव करके वहाँ से निकल जाती है। और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं और सर्वेंट आती है मायशा के पास, उसका लगेज लेके उसके रूम में लेके चले जाते हैं। और मायशा, गोलू और ऐना घर में आते हैं और स्टेप मॉम दादू मायशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। दादू मायशा की तरफ जा रही होती हैं, बट दादू को फिर से वही इंसिडेंट याद आ जाता है और दादू फिर से अपने कदम पीछे ले लेती है और अपने रूम में चली जाती है। और ये बात मायशा नोट कर लेती है फ़ौरन दादू की। मायशा को बुरा लगता है अपनी दादू की ये बिहेवियर देख के, उसको बहुत हर्ट होता है और वो सीधा अपने रूम में चली जाती है और जाके रो रही होती है। तो ऐना मायशा के पास जाती है, रूम में देखती है कि मायशा रो रही है, तो ऐना मायशा से कहती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? तो मायशा ऐना पे गुस्से में चिल्ला देती है और ऐना एकदम से सहम जाती है। और गाइस, स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस, मिलेंगे चलिए न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।